आज उत्तरी जोन आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन था। अभी भी चल रहा है और सम्मेलन तो एक ही बुलाया था 6 जिलों का, लेकिन वो 2 सम्मेलन करने पड़ गए। तो इससे आपको एहसास इस बात का हुआ होगा कि कितना जज्बा, जोश, जुनून इस हरियाणा के आम आदमी के अंदर है, किसान, मजदूर, गरीब के अंदर है बदलने का। कि भाई जिस राज ने, जिस पार्टी ने इस देश की तबाही कर दी हर तरीके से, भ्रष्टाचार में, बेरोजगारी में, महंगाई में, किसी जो नेगेटिव मामले हैं उसमें तो आज देश और प्रदेश आगे चला गया। और जो चीज़ें अच्छी होनी चाहिए थी, जो वायदे किए थे वो पूरे नहीं हुए। तो ये उसके खिलाफ एक इनकलाबी आगाज़ करनाल में आज 6 जिलों ने किया है। कल झज्जर में मीटिंग होगी, परसों पलवल में होगी, दक्षिण उसकी, और फिर पश्चिम में झांसी के अंदर मीटिंग होगी। और इसमें संगठन किस तरीके से बनाया जाए, पूरा ज़मीनी स्तर से लेकर के और ऊपर तक का, उसमें जिम्मेदारियां बांटी गई है। सभी साथियों ने पूरी जिम्मेदारी से वो ये विश्वास दिलाया है कि जो भी जिम्मेदारी हमें दी जाएगी उसको हम अच्छे तरीके से निभाएंगे। ये जिम्मेदारी का भी संकल्प है और भागीदारी का भी है। और हर साथी इस हरियाणा का जो देश के हालात बदलना चाहता है, जो आने वाले समय में इस हरियाणा को नई बुलंदियों पर देखना चाहता है, और भ्रष्टाचारी जो इस देश को और प्रदेश को दिमक की तरह खा रहे हैं उनसे छुटकारा चाहता है, केजरीवाल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट को उसको कबूल करके और आगे बढ़ना चाहता है, उन सब के लिए ये मंच है। और ये आज कहा गया कि हमारे दरवाजे, हमारी खिड़कियां, हमारा दिल, हमारा दिमाग सब खुला है अच्छे के लिए। जो अच्छे सुझाव आएंगे और शरीफ, ईमानदार, मेहनती लोग, संघर्ष करने वाले लोग जो अपनी बात रखेंगे, वो यहाँ पर सारी सुनी जाएंगी और उसके अनुरूप काम किया जाएगा। डॉक्टर साहब, आपकी क्या भूमिका रहने वाली है आम आदमी पार्टी को हरियाणा के अंदर? मेरी भूमिका तो, मैं तो आम आदमी हूँ, मजदूर आदमी हूँ। मैंने तो हमेशा कहा है कि मैं तो किसान, मजदूर, फौजी का बेटा हूँ। और मजदूरी हमने करनी है, मेहनत करनी है। पहले भी साइकिल पैदल चले, संघर्ष किया, और आने वाले समय में भी वही होगा। साइकिल चलेगी फिर? साइकिल भी चलेगी, सब कुछ जो भी और भी नई चीज़ें जो भी चला सकते हैं प्रदेश की बेहतरी के लिए, वो सारे कार्यक्रम आने वाले समय में बनेंगे। सबसे पहले संगठन एक सेना होती है। अगर हमने सेना मजबूत कर ली तो सेना को किसी तरफ भी डाइवर्ट कर दो, रिलीफ वर्क में कर लो, दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए कर लो, अपने आप के सिस्टम को बचाने के लिए कर लो। तो जो एक बार सेना तैयार होगी तो फिर उसको कहीं भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको उतार सकते हैं। पंजाब की तर्ज पर हरियाणा में भी वही लागू हुए, जैसे बिजली फ्री, पानी फ्री? देखिए, जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी जिस चीज़ की फ्री की, वो वहाँ पर मिलेगी। और हरियाणा तो आज बात भी हो रही थी कि जो हरियाणा के अंदर आज जोश दिखाई दे रहा है वो अभूतपूर्व है। और ये बड़े बदलाव का, ये छोटे मोटे बदलाव का संकेत नहीं है। आज जितने लोग बुलाए थे वो तो सिर्फ पुराने पदाधिकारी बुलाए थे, कुछ और साथी बुलाए थे, लेकिन हर व्यक्ति को, जिसको भी ये पता चला कि भाई मैं जिम्मेदारी आज बंटनी है और जिम्मेदारी मुझे लेनी है, वो सारे अपने आप यहाँ पर पहुँच गए। तो बहुत ज़बरदस्त समर्थन जो है आम आदमी पार्टी को मिल रहा है, और छत्तीस बिरादरी से मिल रहा है, हर इलाके से मिल रहा है। और 90 की 90 सीटें विधानसभा की और 10 की 10 लोकसभा की सीटें आने वाले समय में आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी के। जिस तरह से दिल्ली में उपद्रव हुआ, उसको किस रूप में आप देखते हैं? धार्मिक उपद्रव? देखिए, ये तो हमेशा जो सोच है भारतीय जनता पार्टी की, उनका काम ही यही है कि दंगे करवाओ, लोगों को बांटने का काम करो। लेकिन आम आदमी पार्टी ने हमेशा लोगों को एक साथ लेकर के चलने का संकल्प लिया है। वहाँ कानून व्यवस्था तो हमारे हाथ में है नहीं, केंद्र के हाथ में है। तो केजरीवाल जी ने अपील भी करी और बात भी करी जो कंसर्न लोग हैं, जिनकी जिम्मेदारी है, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसके ऊपर जो दोषी है उनके ऊपर ठोस कार्रवाई होगी। डॉक्टर साहब, सेना तैयार कर रहे हैं आप लोग, सेनापति तैयार हो चुका है या अभी बाद में होगा वो? देखिए, जब सेना तैयार हो जाएगी तो सारे यहाँ नीचे से लेकर के ऊपर तक के अलग अलग सेनापति हैं। तो सब सेनापति केजरीवाल जी खुद हैं। सारे जो जो जिसकी जिम्मेदारी होगी वो मजबूती से उसको निभाएगा। और मैं इतना ही कहूँगा कि
सारे साथी पूरे अनुशासन में, सेना में अनुशासन की भी ज़रूरत होती है, कॉमरेडरी की भी ज़रूरत होती है, यानी कि भाईचारा। तो आप अपना अपना काम करते जाओ और ये पार्टी जन आंदोलन है, ये सबकी भावनाओं की कदर करेगी और उसके अनुरूप उसको आने वाले समय में उचित स्थान देगी। ऐसा कमालपुर उड़ान के अंदर एक 4 साल के बच्चे का मर्डर हो जाता है जिसका नाम है जस, और इस हत्याकांड को लेकर गांव के लोग संतुष्ट नहीं है पर भी, और ये पुलिस की कार्रवाई से सीबीआई जांच की मांग आपको कर क्या रही है। लगता है? सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, आपको क्या लगता है आम आदमी पार्टी अभी तक वहां तक पहुंची नहीं है? इस बच्चे के दर्द को समझने के लिए आम आदमी पार्टी अभी तक पहुंची नहीं है। क्या लगता है अरविंद केजरीवाल आएंगे वहां पर? सीबीआई जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखिए, जहाँ तक जांच का सवाल है, जांच तो होनी चाहिए, और अगर परिवार की संतुष्टि नहीं है तो जो भी उपयुक्त जांच एजेंसी है, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे जिससे भी वो मांग कर रहे हैं, अगर नीचे के लेवल पे पकड़े जाते हैं अभी तक, या जो भी मामला संतुष्टि हो जाती। और जहाँ तक आम आदमी का सवाल है, आम आदमी पार्टी के साथी वहाँ पर गए भी हैं, और ज़रूरत पड़ेगी तो और भी सारे साथी वहाँ पर जाएंगे। परिवार को जैसी भी ज़रूरत होगी, हमने कहा है कि वो भी निकाय चुनाव में तो अभी हमारे प्रभारी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले समय में जो भी चुनाव होंगे वो पार्टी सिंबल के ऊपर लड़ेगी, ना केवल लड़ेगी बल्कि जीतेगी, और जीत करके नया नेतृत्व इन्हीं चुनाव से हरियाणा को प्रदान करेगी। सवाल है, बड़ा सवाल है ये। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हरियाणा जीतगा, जो बड़े नेता आना चाहते हैं उनका चलचित्र देखने के बाद उनको पार्टी विधायक और सांसदों को नहीं लिया जा रहा फिलहाल अभी। क्राइटेरिया तो है ही कि उन्होंने पहले ही कहा कि बेताग छवि होनी चाहिए, मेहनती हो, ईमानदार हो, संघर्ष करने वाला हो। तो जो एक अच्छे लीडर के अंदर, एक आदर्श नेता के अंदर जो लोग देखते हैं मापदंड, उसके ऊपर जो खरा उतरेगा वही आम आदमी पार्टी का मेंबर होगा, और आने वाले समय में उसको जिम्मेदारी मिलेगी। तंवर साहब, संजय भाटिया सांसद है, वो बोलते हैं कि आम आदमी पार्टी भीख का कटोरा लेकर जाती है केंद्र सरकार पर। वैसे पंजाब में मुफ्त बांट रहे हैं और अब यहाँ पर देखिए, ये कोई आम आदमी पार्टी ने तो पंजाब में कर्जा 3 लाख करोड़ का अगर कर्जा है तो आम आदमी पार्टी तो पहली बार आई है। तो ये कर्जा किसने किया, करवाया है? तो जिन्होंने करवाया है वो इसकी जिम्मेदारी लें, और केंद्र की सरकार है तो सरकार से तो अपना हक, आज कई महीने हो जाते हैं, साल बीत जाते हैं, जीएसटी का ही पैसा नहीं देते ये लोग राज्यों को, और ख़ास तौर से राज्यों के साथ भेदभाव ये लोग करते हैं। तो इसलिए नए मुख्यमंत्री पंजाब में बने भगवंत मान, उन्होंने जाकर के पंजाब की बात वहाँ पर प्रधानमंत्री से करी है। अब ये उनके ऊपर है कि वो कितनी मदद पंजाब के लोगों की करना चाहते हैं, कितने पंजाब को लेकर के गंभीर हैं। पंजाब में कर्जे की जांच का ऑर्डर दिया है मुख्यमंत्री पंजाब ने। हरियाणा में भी काफी कर्जा दिन प्रतिदिन चढ़ता जा रहा है, इसकी मांग करते हैं कोई सरकार श्वेत पत्र जारी करे, कितना कर्जा चढ़ चुका है, कहाँ से लिया गया है, या आम आदमी नहीं, वो तो सारे आम आदमी, इस देश के हर इंसान का, हर हरियाणा वासी का, हर पंजाब के वासी का, अपने अपने प्रदेश के लोगों का ये हक बनता है कि जब उनके ऊपर कर्जा चढ़ रहा है तो उनको जानने का तो हक हो कि भाई ये पैसा उपयोग कहाँ गया, ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, या ये इसका वाकई में सदुपयोग हुआ, या वाकई में एम्पावरमेंट के लिए ये इस्तेमाल हुआ। आज तो ऐसा लगता नहीं कि जो कर्जा ले रहे हैं वो जनता की भलाई के लिए जा रहा है, वो तो कहीं ना कहीं आधा पैसा उसमें भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। ये लोग जो बैठे हैं कुर्सियों के ऊपर, ये लाखों करोड़ों रुपए का घोटाला करते हैं, और फिर जो है एक आता जाता है, दूसरा आता है, वो उसको बचाने में लग जाता है। यही setting.com की राजनीति इस प्रदेश के अंदर ये मिलजुल करके बीजेपी, जेजेपी, कांग्रेस और जो दूसरे दल हैं वो करते आए हैं, और इसका पर्दाफाश भी आम आदमी करेगा, और इसके खिलाफ एक मजबूत विकल्प भी इस हरियाणा और देश को देगा।